हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के हर पहलू पर, इसके कारण, इससे बचने के तरीके और कब हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो जुड़े रहिए क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी सेहत से जुड़ी कोई खास बात जान जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ यानी कि खांसी। कफ को हम लोग हिंदी में खांसी कहते हैं और खांसी जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। पहली है हमारी प्रोडक्टिव कफ, जो कि हमारी बलगम वाली खांसी होती है, और दूसरी है हमारी ड्राई कफ, यानी कि हमारी सूखी खांसी। अब इन दोनों खांसियों में हमारी कौन सी यूज़फुल होती है और कौन सी हमारी यूज़लेस होती है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहली जो हमारी प्रोडक्टिव कफ होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, यानी कि जो हमें बलगम वाली खांसी आती है वो हमारी यूज़फुल होती है, और जो हमारी ड्राई कफ होता है वो हमारे लिए यूज़लेस होता है, यानी कि हमारी ये गंभीर समस्या होती है अगर हमें सूखी खांसी आती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में। तो हम लोग जब भी खांसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सपेक्टोरेंट्स देने होते हैं, जो कि हमारे बलगम को निकालने वाली दवाएं होती हैं, और एंटीट्यूसिव वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे कफ को सेंटर में सप्रेस यानी कि दबा के रखने वाली दवाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की। तो एक्सपेक्टोरेंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ब्रोंकियोल सिक्रीशन इनहेलर और दूसरा होता है हमारा म्यूकोलाइटिक। तो पहले हम बात करते हैं ब्रोंकियोल सिक्रीशन इनहेलर की। बलगम को लिक्विफाई कर देती है, यानी कि जब हम ब्रोंकियोल सिक्रीशन इनहेलर लेते हैं तो हमारा जो कफ होता है उसको पतला कर देती है, और इसका सॉल्ट जैसे होते हैं हमारे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या हमारा सिट्रेट हो गया, या हमारे ग्वाइफेनेसिन हो गया, या हमारा वसाका या बेल्सम ऑफ टोलू, ये हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहेलर में यूज़ किए जाते हैं। अभी मैं आपको मेडिसिन भी दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको ऐसे आपको सॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं म्यूकोलाइटिक की। तो म्यूकोलाइटिक जो होते हैं वो बलगम को तोड़ देती है, जैसे कि हमारा एम्ब्रोक्सोल हो गया या हमारा ब्रोमहेक्सिन हो गया, जो कि हमारे कफ को अलग अलग तोड़ देती है। तो इसका जो सॉल्ट होता है वो है हमारा सोडियम, पोटेशियम सिट्रेट और ग्वानिफेनेसिन एंड हमारा वसाका और वेल्सम ऑफ टोलू। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप अपने सॉल्ट को देखिए और उसके बाद में आप सिरप के ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको सेम सॉल्ट देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमारा जो सिरप होता है सेमकॉस बी, इस सिरप को हम गीली खांसी में यूज़ करते हैं। और जो हमारा एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन जो है ये हमारा म्यूकोलाइटिक में आता है, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारा इस सिरप के अंदर ही लगा होता है। तो मेनली ये हमारे कफ को ब्रेक डाउन कर देगा और हमारे सिरप को पतला कर देगा, यानी कि लिक्विफाई कर देगा। अब हम बात करते हैं ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। तो सूखी खांसी जो होता है हमारा वो एंटीट्यूसिव होता है। एंटीट्यूसिव के अंदर आता है ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स। ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे इंडिया में बैन हो गए हैं क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमारा आता है कोडीन एंड हमारा फोलोकोडीन, एंड हमारा नॉन ओपियोइड्स के अंदर आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। अब इसका जो हम साल्ट देख लेते हैं, तो हमारा जो कोडीन और हमारा फोलकोडीन जो होता है वो हमारा आप सिरप में देख पा रहे होंगे, जो सॉल्ट है हमारा डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन एंड हमारा हाइड्रोब्रोमाइड, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया है, जो कि हमारा इस सिरप में यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो पहला आता है हमारा एलर्जी। एलर्जी में हम लोग क्लोरफेनिरामाइन और हमारा फिनाइलफ्रिन देते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा यूआरटीआई। यूआरटीआई का फुल फॉर्म होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें हम लोग लीवोफ्लॉक्सासिन और हम लोग पैरासीटामोल और कफ सिरप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा सेपरेटली बिल्कुल अलग चलता है। एंड नेक्स्ट है हमारा अस्थमा। अस्थमा के केस में भी हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अलग चलता है, यानी कि सेपरेट चलता है। अब हम बात करते हैं ब्रांड नेम्स की, यानी कि हम सूखी खांसी और गीली खांसी में कौन कौन से सिरप्स को ले सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्टिव कफ यानी कि हमारा गीली खांसी के कुछ हमारे सॉल्ट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन सॉल्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं
जब हमें गीली खांसी होती है। पहला आता है हमारा बेनाड्रायल। इसका यूज़ करके भी हम प्रोडक्टिव कफ को सही कर सकते हैं। अगला है हमारा ग्लाइकोडिन एंड नेक्स्ट है हमारा एमसेल्विन एक्सपेक्टोरेंट्स। अब हम बात करते हैं ड्राई कफ, यानी कि हम लोग सूखी खांसी में कौन कौन से सिरप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला सिरप आता है हमारा कोरेक्स एंड दूसरा है हमारा टोसेक्स सिरप एंड नेक्स्ट है हमारा एस्कोरिल सिरप एंड नेक्स्ट है हमारा होनीटस। आयुर्वेदिक होता है और इसका भी यूज़ करके हम ड्राई कफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।